दिस इज़ राबिया मुगनी फ्रॉम फ्यूशिया मैगज़ीन और मेरी टॉप 5 ड्रामाज ऑफ द वीक की लिस्ट रेडी है। अच्छा, इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि 5th पे कौन सा है, मैं आपको पहले से वार्निंग दे रही हूँ कि इस बार कुछ धमाके होने वाले हैं, कुछ चीज़ें बहुत नीचे गई हैं, कुछ चीज़ें ऊपर गई हैं, कुछ सरप्राइजेस हैं। सो ज़रा दिल थाम के लिस्ट सुनने के लिए बैठिएगा और जब कमेंट्स करें तो मेरे ऊपर हाथ हल्का रखिएगा। अच्छा जी, इससे पहले कि मैं लिस्ट बताऊं, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, ये क्लियर करना चाहती हूँ कि देखिए, जब मैं ड्रामा को नंबरिंग देती हूँ तो मैं इस बेसिस पे देती हूँ कि इस हफ्ते वो एपिसोड कैसी थी, उस एपिसोड को देख के कितना मज़ा आया, कितनी कंप्लीट थी वो एपिसोड। ठीक है, हो सकता है वो ड्रामा एज अ होल नीचे जा रहा हो या वो ड्रामा एज अ होल बहुत ऊपर जा रहा हो, लेकिन इस हफ्ते उसकी एक एपिसोड बहुत ज़बरदस्त हो सकती है या बहुत बकवास हो सकती है। सो लेट्स स्टार्ट विद नहीं, उससे पहले मैं आपको बताऊँ, आज मैं कवर कर रही हूँ सबूर अली को स्पॉटलाइट, फूशिया स्पॉटलाइट में। BTS में हम कर रहे हैं बिलाल अशरफ और मायरा खान एट द प्रमोशंस ऑफ सुपरस्टार। सो बड़े मज़े की मेरे पास कुछ फुटेज है, वो आप ज़रूर देखिएगा। पिछली बार मुझे कमेंट्स में कुछ लोगों ने बोला, एक कमेंट आया था कि OST को कवर करें। ठीक है, मैं उस पर काम कर रही हूँ, प्लीज़ मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, मुझे थोड़ा सोचना है कि मैं इसको कैसे करूँ। लेकिन एज ऑफ नाउ मेरा फेवरेट OST कौन सा है, मैं ज़रूर बात करूँगी आगे जाके। सो लेट्स स्टार्ट विथ नंबर 5। नंबर 5 पे कुछ सरप्राइजेज हैं। कश्फ, जो हमारी लिस्ट में पिछली बार टॉप 5 में शामिल था, वो निकल गया है और इश्किया टॉप 5 में एंटर हो गया है। यस, इश्किया और कश्फ में थोड़ा सा मुझे मसला हो रहा था कि क्या करूँ, दोनों में बहुत ज़्यादा टेम्पटेशन हो रही थी। कश्फ की एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग थी, जिस तरह उसके ख्वाब सच्चे होना शुरू हो रहे हैं और आसपास के लोगों को रियलाइजेशन हो रहा है कि ये तो सच कह रही है, इसके तो ख्वाब वाकई सच्चे हो रहे हैं। लेकिन इश्किया फिर भी जीत गया, क्योंकि इश्किया की एपिसोड इतनी ज़बरदस्त थी, मुझे इतना मज़ा आया उसको देख के। आई हैड सो मच फन, मेरी हंसी नहीं रुक रही थी। हानिया आमिर डिड सच ए ग्रेट जॉब, रूमी एज रूमी। हमज़ा के साथ वो इंटरेक्शन करने की कोशिश कर रही है, हमज़ा के साथ टाइम स्पेंड करने की कोशिश कर रही है। जिम वाला सीन, वो जूतों वाला सीन, वो सुबह उठ के जल्दी से तैयार हो जाती है कि मैं भी तुम्हारे साथ जिम जाऊंगी। इट वॉज रियली गुड। और फिर हमज़ा का जो रिएक्शन है, लाइक हमज़ा इज टोटली सरप्राइज कि यार ये चीज़ क्या है, ये कौन है, ये मुझे कहाँ से मिल गई है, ये इसकी कुछ मुझे समझ ही नहीं आ रही। तो एवरीथिंग वाज सो नाइस। और वो जो हल्का हल्का अब हमज़ा का इंटरेस्ट शुरू हो रहा है रूमी में, हमज़ा को खुद समझ नहीं आ रही है कि वो रूमी के इर्द गिर्द कैसे रिएक्ट करे। दैट वाज रियली गुड। सो आज नंबर 5 पे हमारे पास है इश्किया। क्वेश्चन ये है कि क्या अगले हफ्ते भी इश्किया इसी पोजीशन को या टॉप 5 में मेंटेन में रह सकेगा या नहीं रह सकेगा। एक्टर इन स्पॉटलाइट जो है हमारे पास, वो है सबूर अली। अच्छा, मैं आप लोगों को पहले बताना चाहूँगी पहली बार मेरी सबूर से कैसे मुलाकात हुई। जब हम 2017 में पाकिस्तान आए थे और हमने एज अ टीम एक इंटर्नशिप का प्रोग्राम रन किया था। तो उस वक्त मॉम फिल्म, जो इंडियन फिल्म है, मॉम आई थी और उसमें अदनान सिद्दीकी और सजल थे। तो हमें वहाँ की PR ने कांटेक्ट किया था कि आप इन दोनों का इंटरव्यू करें। हमने कहा वेरी गुड, हम तो पाकिस्तान में, हम अदनान सिद्दीकी और सजल को मिलेंगे। और हम अदनान सिद्दीकी से बहुत फॉलोअप करके फाइनली अदनान सिद्दीकी ने हमें टाइम दिया और हम उनके घर पहुँचे। ठीक है, सजल तो हमें मिल ही नहीं रही थी, वो जवाब नहीं दे रही थी। अच्छा, हम अदनान सिद्दीकी के घर पहुँचे। अब अदनान सिद्दीकी ने 4 दिन पहले हमसे, उनकी PR ने और फिल्म की PR ने हमसे टाइम सेट किया था, लेकिन अदनान सिद्दीकी ने खुद कंफर्मेशन नहीं दी थी। लेकिन मी बीइंग मी, मैं अपने क्रू के साथ, मैं अपनी टीम के साथ पहुंच गई। हमने कहा भी रिस्क ले लेते हैं, कुछ पता नहीं है। जब वहाँ पहुँचे हम दरवाज़ा खटखटा रहे हैं अदनान सिद्दीकी के घर के बाहर, और हमने गेट खोला, वो अंदर हम खड़े हुए। तो उनका जो बंदा था वो आया, उसने कहा, उनका जो भी घर में बंदा था, उन्होंने कहा अच्छा जी आप रुके, मैं अदनान साहब से पूछ के आता हूँ और मैं दुआ करूँ, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मैं ऑल द वे आई हूँ, क्वेश्चंस भी रेडी हैं, प्लीज़ हमें अदनान सिद्दीकी टाइम दे दें और हमारा ये मॉम का इंटरव्यू हो जाए। इतनी देर में ना मैं गेट के बिल्कुल साथ यहाँ पे खड़ी हूँ। ठीक है, गेट एकदम से खुलता है और 2 लड़कियाँ अंदर आती हैं। ठीक है, बड़ी पतली सी, छोटी सी और बड़ी, एक ने जीन्स पहनी हुई है वाइट टी शर्ट साथ और कानों में बड़े इयररिंग्स हैं, और दूसरी उसके साथ उसी तरह उसकी पतली सी बहन खड़ी हुई है और बिल्कुल कॉलेज गोइंग गर्ल्स लग रही है ना। अच्छा, मैं अपनी स्ट्रेस में खड़ी हूँ और मैं अपने उसमें और बिल्कुल लिफ्ट नहीं करा रही, देख रही हूँ। मैंने ऐसे देखा, फिर मैंने दोबारा, मैं कहा ये तो सजल है। उसी वक्त सजल आई थी। आई वाज लाइक ये तो सजल है, इसके पीछे तो मैं कब से भाग रही हूँ इंटरव्यू के लिए, और ये सबूर है इसके साथ।
ओ माय गुडनेस, सबूर एंड सजल राइट हियर विद मी। आप लोग सोच नहीं सकते, मतलब मैंने टोटली, जब वो लोग एंटर हुई थी ना, मैंने टोटली कि यार पता नहीं कौन लोग हैं, मैं इस वक्त अपने इंटरव्यू के स्ट्रेस में हूँ, मुझे इंटरव्यू प्लीज़ हो जाए अदनान सिद्दीकी का, पता नहीं क्यों आ गए और ये लोग आके मेरा काम ना ख़राब कर दे, पता नहीं कौन रिश्तेदार मिलने आ गए। मतलब मैं अपने फ़ोन पे ना चीज़ें देख रही हूँ और साथ साथ ये सब थॉट्स मेरे दिमाग में चल रही हैं, और फिर एकदम से मैंने जब देखा तो मेरा शौक कि ये तो सबूर एंड सजल है। सो दिस वॉज द फर्स्ट टाइम जब मेरी सबूर से मुलाकात हुई थी। आई डोंट थिंक सबूर को याद होगा। फिर उसके बाद सबूर हमारे स्टूडियो आई थी और मैंने सबूर का इंटरव्यू किया था, और मैं आपको बताऊँ मुझे इस इंटरव्यू पे भी बड़े जूते पड़े थे, क्योंकि लोगों ने कहा कि आपने तो सजल और राहत की बात करना शुरू कर दी। हालांकि मेरे हिसाब से मैंने सबूर से सबूर के बारे में भी बात की थी, बट यू नो सजल और राहत उनकी ज़िंदगी का हिस्सा है। इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं उनके बगैर बात करूँ, और हम बहुत से एक्टर्स से ना उनके उनके सिबलिंग्स के बारे में बात करते हैं। अब ये सबूर की लक थी कि सबूर की बहन भी एक्ट्रेस है। चलिए जी, सबूर के बारे में मैंने कुछ मज़े की इन्फॉर्मेशन निकाली है। वैसे सबूर के साथ हमारा इंटरव्यू है गपशप विद सबूर एट फूशिया मैगजीन, प्लीज़ देखिए, बहुत मज़े का है। उस पर जो उन्होंने बातें बताई हैं अपनी अम्मी के बारे में, और अपने बारे में बहुत सी बातें, वो और आपको कहीं नहीं मिलेंगी। बहुत डिफरेंट इंटरव्यू है। अच्छा, सबूर जब आई थी, वन थिंग आई हैव टू टेल यू, इतनी डाउन टू अर्थ है, शी इज़ सो सिंपल, आई कांट टेल यू। कोई उसमें ना दीवा वाली चीज़ नहीं है, कोई नखरा नहीं है। और वो मुझसे पूछ रही थी, अच्छा मैं ऐसे कर लूँ, अच्छा हम इस तरह सही रहेगा। तो जब ऐसा होता है ना, फिर आपको बड़ा अच्छा लगता है कि यार ये तो, इन लोगों से बात करना कितना आसान है। अच्छा, आपको पता है सबसे इंटरेस्टिंग बात, जब मैं सबूर के बारे में रिसर्च कर रही थी, सबूर एक्चुअली एरोनॉटिकल इंजीनियर बनना चाहती थी, लेकिन वो एक्टिंग में आ गई। अगर सबूर को बहुत पसंद है कि वो लिखें, और उनके हाथ में मोस्टली एक नोटबुक रहती है और पेन रहता है। अगर एक्टिंग के बजाय उनको प्रोफेशनली कुछ करना हो अब, तो वो इंटीरियर डिज़ाइनिंग करना चाहेंगी। उनको कुकिंग का बहुत शौक है। वो कहती हैं अगर मैं स्ट्रेस में होती हूँ तो मुझे चॉपिंग, कटिंग, मिक्सिंग वो करके ज़्यादा रिलैक्सेशन होती है, बजाय इसके कि मैं सोफे पे बैठ के सोचूं कि क्या हो गया क्या नहीं हो गया। अच्छा, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़, जब मैं सबूर के इंस्टाग्राम को चेक कर रही थी तो सबूर पेंटिंग करती हैं। उनकी आई जस्ट लव दिस पेंटिंग। अभी आपको नज़र आ रही होगी स्क्रीन पे, ये आने वाली होगी। ये सबूर ने खुद बनाई है और मैं बड़ी इंप्रेस हुई, बिकॉज इट्स वेरी नाइस एंड वेरी गुड। सबूर तो मुझे मल्टी टैलेंटेड लग रही हैं यार। अच्छा, जब वो आई थी ना हमारे स्टूडियो, तो नकब जंग में मैंने उनके कपड़े देखे थे, मुझे बहुत अच्छे लगे थे। तो मैंने उनसे पूछा ये किस डिज़ाइनर का है, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये उन्होंने खुद डिज़ाइन किए। तो यू नो, डिज़ाइन करती हैं कपड़े, कुकिंग भी करती हैं, पेंटिंग भी करती हैं, लिखती भी हैं, वाओ, एंड एक्टिंग भी करती हैं। मतलब आई एम सो इम्प्रेस्ड कि इतनी छोटी एज पे शी इज़ डूइंग सो मच माशाल्लाह से। अच्छा, सबूर की वालदा की डेथ हो चुकी है, उस बारे में तो हम सबको ही मालूम है, हमने पढ़ा है काफ़ी दफ़ा। तो जब मेरा इंटरव्यू था उनके साथ, उनका इंटरव्यू था मेरे साथ, तो मैंने पूछा था कि किस चीज़ का उनको रिग्रेट है, और अगर वो अपनी मॉम को कोई बात कह सके तो क्या। तो उन्होंने कहा था कि मुझे इस बात का अफसोस है कि मैं इतनी फ़िज़िकली उनके साथ मैं एक्सप्रेसिव नहीं थी। उनको शायद लगता था कि सबूर मुझसे दूर दूर रहती है, और लेकिन मैं जितना हग्स उनको देना चाहती थी, मैं जितना उनको गले लगना चाहती थी, शायद मैं उनकी ज़िंदगी में नहीं कर सकी। तो अब अगर मुझे चांस मिले तो मैं उनको एक ज़ोर की हक दूंगी और उनको बोलूँगी कि मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। ये भी आपको हमारे इंटरव्यू में मिलेगा विद सबूर, सो डू चेक इट आउट ऑन आवर यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई थी सबूर ने कि वो मंगनी में बात पक्की में यकीन नहीं करती। वो कहती है बस पसंद आ गया, माँ बाप से बात हो गई है तो डायरेक्ट शादी पे जाओ। एंड जो चीज़ वो सबसे पहले किसी लड़के में नोट करती हैं, या अगर कोई इफ़ दे आर एनी मेल फैंस ऑफ सबूर, वो है कि उनकी बातचीत का अंदाज़ कैसा है और हाथ कैसे है। शी रियली लाइक्स इट कि हाथ लड़कों के साफ़ सुथरे अच्छे होने चाहिए। स्ट्रेंज है ना, बट मज़े की चीज़ें। वॉफल्स, pancakes with chocolate syrup and strawberries is her favorite breakfast, और शी लव्स, हर संडे को उनको पसंद है कि वो उठें और ड्राइव करके खुद ही किसी नए रेस्टोरेंट जाएं। दैट इज़ व्हाट शी लव्स टू डू। सॉरी, अभी तो लॉकडाउन में आप ऐसा नहीं कर सक रही होंगी। एक और चीज़ उन्होंने बोली कि वो दिन में 8 से 10 ग्लास पानी पीती हैं। सो नाउ वी नो कि राज क्या है सबूर की इतनी खूबसूरती का और फिट रहने का। अच्छा जी, मैं जल्दी से देख रही हूँ क्या कोई चीज़ रह तो नहीं गई है। आई थिंक मैंने मज़े की चीज़ें आपको सारी बता दी हैं, इतना काफ़ी है।
नंबर 4 पे इस बार हमारे पास है सरप्राइज, ये दिल मेरा। यस, आप सब शॉक में हैं, मुझे पता था आप सब शॉक में होंगे। ये दिल मेरा नंबर 2 से गिर नंबर 4 पे आ गया क्योंकि इस बार की एपिसोड बहुत ड्रैग थी। देयर वॉज नो नीड कि हुमैरा और नीलोफर का वो एक सीन जो है वो 3 दफ़ा दिखाया गया है। वो क्यों दिखाया गया है? आई थिंक पिछली एपिसोड या उससे भी पिछली, एटलीस्ट पिछली और ये वाली मिला के एक एपिसोड हो सकती थी और चीज़ें जल्दी कर सकते थे। आप में से बहुत से लोगों ने यह बोला है कॉमेंट्स में जब हमने ये दिल मेरा का रिव्यू किया कि हमने शायद एहसन तालिश का इंटरव्यू नहीं सुना। उन्होंने कहा था कि एपिसोड्स 32 ही है या 33 हो जाएंगी, लेकिन ये ड्रैग नहीं है, इट वॉज ऑलरेडी प्लान्ड। बिल्कुल सही बात है, ये उनकी लॉजिक है, ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। हमने नहीं कहा कि उन्होंने ज़बरदस्ती बाद में आके इसको किया है, बट अगर ये पहले से भी प्लान था तो ये डिसीजन ऐसा है जिससे मैं एग्री नहीं करती हूँ। और मेरे हिसाब से ये एपिसोड बहुत ज़्यादा अननेसेसरीली खिंची हुई थी, जिसकी वजह से ये ड्रामा इस बार नंबर 4 पे आ गया है। अब मैं बात करूँगी 5 सीन्स ऑफ द वीक। कभी कभी 5 से ज़्यादा भी हो जाते हैं। सो लैपटॉप मैंने नीचे रखा ताकि मैं देख देख के बताती जाऊँ और मैं भूलूँ नहीं। अच्छा जी, सबसे पहला वाला सीन जो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा वो है तुम हो वजह। उसमें नूरुल हसन जो कि शहजाद शेख के फादर का रोल कर रहे हैं वो बैठे होते हैं और आप देखिए कितनी मैचिंग है, जैकेट वास्केट उनकी और उनकी शलवार कमीज़ और उनके जूते ऑल इन ब्लू। मुझे इतना फैसिनेटिंग लगा, मुझे इतने मज़े का लगा क्योंकि आज तक तो हमने सिर्फ मेन कास्ट को देखा है कि उनकी मैचिंग होती है और चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त होती हैं, बट ये मुझे अच्छा टच लगा, नाइस। फिर सेकंड पे है ये दिल मेरा। जब ये वाला जो सीन है जिसमें जब मीर फारूक जमान आके बैठता है और चाय की जो प्याली है उसमें से धुआं उठ रहा होता है। आई डोंट नो कि पिक्चर में इतनी अच्छी तरीके से हम कैप्चर कर सकें या नहीं कर सके, मगर अगर आपने देखा है तो आपने ज़रूर नोट किया होगा। मुझे वो इतना अच्छा लगा क्योंकि वो इतना खूबसूरत था, उसमें वो पूरा सीन और उसमें से वो चाय में से धुआं उठ रहा है। इट लुक्ड रियली नाइस और मुझे अच्छा ये लगा कि ऑथेंटिसिटी आई पूरे सीन में। हालांकि इतना छोटा सा टच है बट उससे मज़ा आया उसको देखने के लिए। जी, मेहरपोश, थर्ड सीन है मेहरपोश। मेहरपोश में ये जो सीन है मुझे 2 वजह से हुआ, क्योंकि एक तो ईद आने वाली है, हम सब घरों में हैं, लॉकडाउन में हैं और हम लोग मेहंदी लगवाने नहीं जा सकेंगे। तो जब ये मैंने सीन देखा आयज़ा का हाथ, तो मुझे एकदम से मेहंदी याद आई कि यार इस बार तो लगता है हम सब प्लेन मेहंदी लगाएंगे। और अगर आपको याद हो इससे पहले कि जब हम लोग छोटे होते थे या पुराने ज़माने में मेहंदी बिल्कुल सिंपल होती थी कि हाथों के इधर जो टिप्स हैं उसको कलर कर लिया, बीच में गोला कर दिया। तो मुझे वो पुराना ज़माना भी याद आ रहा था और मुझे ये भी हिट किया कि इस बार मेहंदी पे वो एक्सपेरिमेंट नहीं हो सकेंगे जो हर बार होते हैं। एक और चीज़ मुझे अच्छी लगी, कंटिन्यूटी। इससे पहले जो मेहरपोश में सीन्स थे उसमें आयज़ा दुल्हन बनी हुई हैं और उनके हाथ पे मेहंदी लगी हुई है और इस सीन में भी उनके हाथ पे मेहंदी लगी हुई है, क्योंकि बहुत दफ़ा सीन आगे पीछे शूट होते हैं तो कंटिन्यूटी नहीं होती है। तो मुझे ये चीज़ बहुत ज़बरदस्त लगी। उसके जी इश्किया, सबसे पहले तो मुझे बताएं आप में से कौन कौन आई शेडो लगा के रात को सोता है। ये देखिए, मुझे लग रहा है कि आई शेडो लगा हुआ है। कांट यू सी लिप्स? और ये मैचिंग है या नहीं है? मुझे प्लीज़ कमेंट्स में बताएं। ये क्या मुझे कुछ गलत फहमी है? मैंने 2-3 दफ़ा जाके गौर से देखा, मुझे लगा कि ये आई शेडो लगा हुआ है, जो मुझे बहुत ही फ़नी और अजीब सी बात लगी, बिकॉज उसको सोते हुए उठते दिखाया है तो ज़रूरत क्या है ये करने की? क्यों? मेकअप नेचुरल भी तो हो सकता था। अच्छा, इसके बाद ये वाला सीन है जब रूमी जो है वो हमज़ा के जूते पहनने की कोशिश करती है, एंड ऑफ कोर्स हमज़ा के जूते जो हैं वो बड़े हैं उसको, तो वो क्या करती है, टिश्यू पेपर उठाती है और आगे उसको फिट करती है जूतों के अंदर और उसको अपने साइज़ का बनाने की कोशिश करती है। तो मुझे उससे याद आ गया कि कभी कभी आपको भी अपने बहन भाइयों की चीज़ लेनी होती है या अपने कज़न्स की, और जूते का साइज़ बड़ा हो तो आप भी ऐसी हरकत करते हैं। अच्छा, मैंने कभी टिश्यू पेपर नहीं यूज़ किया, लेकिन मैंने सॉक्स, पतली वाली सॉक होता है ना, जुराब होती है, जुराब सॉक्स, उसको रोल करके मैंने आगे रखा हुआ है और मैंने रुई के साथ किया हुआ है। तो मुझे ये इतना इंटरेस्टिंग लगा। मुझे कमेंट्स बताएं कि आप लोगों में से कभी किसी ने ये हरकत की है। अच्छा, एक चीज़ और मैंने की हुई है कि कभी कभी कोई गत्ता या गत्ता तो नहीं, जो स्पंज होता है वो, हाँ, मैंने स्पंज भी लगाया हुआ आगे, अगर मुझे जूता खुला आगे वो तो आगे स्पंज या रुई, अच्छा पतला वाला बिल्कुल स्पंज हो या पतली वाली एक सरफेस हो वो भी नीचे मैं लगा देती हूँ, वो गोल करके, ताकि स्लिप नहीं हो और थोड़ा साइज़ फिट आ जाए। तो आई जस्ट लव दैट टच। राज़े उल्फत, अरे भाई ये बात गाड़ी चलाते हुए हर वक्त साइड पे क्यों देख रही होती हैं?
मतलब मुझे ये इतना ऑफ लगा है क्योंकि ये पिछले 3 एपिसोड्स में हो रहा है। जब वो यमुना जैदी के साथ ड्राइव करी थी तब भी वो मुसलसल देख रही थी, अभी वो इन साहब के साथ ड्राइव कर रही हैं तब भी वो साइड पे देखी जा रही हैं। थोड़ा सा इस चीज़ को कम कर सकते थे क्योंकि, और मुझे एक्चुअली हैरानी है क्योंकि ये काफ़ी दफ़ा टेक हुआ होगा, ये सीन की टेक हुआ होगा, तो कोई एक्सीडेंट नहीं हो गया, कुछ खुदा ना खास्ता मसला नहीं होगा क्योंकि वो सीन कोई 10 सेकंड का नहीं है, वो थोड़ा सा लंबा सीन है। सो ये मुझे थोड़ी सी बात ऑफ लगी है। आप बताइए आपको इस बार का ये सेगमेंट कैसा लगा, और ये कि आपको ये सीन आपने भी नोट किए या नहीं किए, इसमें से आपका फेवरेट सीन कौन सा है। सो लेट्स गो टू नंबर 3 पे हमारे पास है गलती की एपिसोड इतनी ज़बरदस्त थी, पिछली बार वाली भी और इस बार वाली भी, और सरप्राइजेस थे। एक तो मुझे सबसे अच्छा ये लग रहा है कि ज़ायरा जो है वो अपने पाँव पे खड़ी हो रही है। मुझे ये डर लग रहा था कि ज़ायरा कहीं वापस ना चली जाए, और इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक उन्होंने इसमें हैंडल किया है कि 3 तलाक हो जाती है जब औरत को मर्द गुस्से में दे देता है, उसके बाद उसको रियलाइजेशन होती है कि ओह मैंने क्या किया, एंड देन वो गिल्टी होता है, और फिर अपनी गिल्ट में आके वो किसी भी तरीके से, झूठ से, किसी भी तरीके से वो अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, अपनी गिल्ट को ओवरकम करने के लिए अपनी बीवी को वापस लाने के लिए कोशिश करता है, और इस चीज़ के लिए वो कुछ भी कर सकता है। और ये बात एक फैक्ट है कि ये हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा होता है। और जिस तरीके से उन्होंने उसको दिखाया, वो सीन जब वो आके उसको बोलता है कि नहीं मैंने तो 3 तलाक तुम्हें दी नहीं, वो मेरे लिए शौक था, बिकॉज मुझे लग रहा था कि अब साद को अफसोस हो रहा होगा, साद अपने किए पे पछताएगा और किसी तरीके से माफ़ी मांगेगा, लेकिन वो तो उससे भी बड़ा गुनाह करता है कि उस पर एक झूठा इल्ज़ाम लगा देता है और कहता है कि नहीं तुम झूठ बोल रही हो। तो इस बार की गलती की एपिसोड जो थी वो फुल ऑफ एक्शन, फुल ऑफ इंटरेस्टिंग ट्विस्ट्स थे कि आप देख रहे थे, आप कहीं भी बोर नहीं हो रहे थे। तो मुझे बहुत ज़बरदस्त लगी, इसलिए गलती इस बार नंबर 3 पे है। अब देखते हैं कि क्या गलती टॉप 5 में रहेगा आगे जाके भी, या अगले हफ्ते सिचुएशन कुछ और होगी। हाँ जी, BTS इस बार मैं शेयर करी, मैं सोच रही थी किसका करूँ, और फिर मैं अपने फ़ोन में से आई वाज गोइंग थ्रू, तो मैंने ये वीडियोस देखी जिसमें बिलाल अशरफ और मायरा खान की वीडियो थी, जब हमने सुपरस्टार की प्रमोशंस के लिए हम उनसे मिलने गए और हमने ये रिकॉर्डिंग की थी। इसका फुल, ये जो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, इसका फुल सेगमेंट जो कि विस्पर चैलेंज है, वो हमारे यूट्यूब चैनल पे है, प्लीज़ देखिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, विस्पर चैलेंज भी है और व्हाट्स ऑन द ट्रे भी है, बिलाल अशरफ और माहिरा खान के साथ। प्लीज़ इसको लेके जाए, प्लीज़ चेकआउट करें उसको। अच्छा, ये बड़े मज़े का था क्योंकि एक तो वो लोग समझ रहे थे कि हम जाके उनसे रेगुलर सवाल पूछेंगे कि जी एक्टिंग कैसी थी और ये थी। हमने कहा नहीं, हम तो डिफरेंट चीज़ करेंगे। हमने उन दोनों को बिठाया और हमने पूरी सेटिंग की हुई थी। हमने पहले से अपने गाने सेट किए हुए थे, हमने 2 स्टूल्स, अपनी वॉल सेलेक्ट करके 2 स्टूल्स रखे हुए थे कि इधर बिलाल बैठेगा, इधर माहिरा बैठेगी। गानों की लिस्ट हमारे पास तैयार थी और हमने उनको दिया और हमने कहा जी बस अब स्टार्ट हो जाए। तो आप देखिए, इससे पहले कि मैं ज़्यादा बातें करूं, लेकिन बहुत मज़ा आया बिलाल अशरफ से मिलके। ही इज़ रियली गुड लुकिंग इन रियल लाइफ ऑल्सो। उन दिनों तो बहुत अच्छे लगे थे। एंड मायरा एज ऑलवेज इज़ सो प्रिटी एंड सो डाउन टू अर्थ। सो हियर इज सम कुछ BTS आपके लिए फ्रॉम सुपरस्टार। भैंस, हाँ, वेरी गुड। भैंस भैंस की दो। Can you hear? No, you can't. माया, तुम यूं करेंगे। अच्छा ठीक है। ओके। मेरा गाना चल रहा है। हाँ भाई। हाँ, ये चीटिंग तो नहीं हो रही है? ला तो yes, cells She lets, gets, She gets. She lets or she gets. अच्छा wait. She sells seashells on the seashore. She sang. She sells seashells on the seashore. Yes, she sells. ये edible है? Yes. ये क्या है? Oh, this is your favorite. ये तुम्हें बहुत पसंद है। इसके बगैर खाना नहीं खा सकती। हरी मिर्च। नहीं यार। Oh, हरी मिर्च। नहीं यार, दाल के साथ खाती हूँ। हरी But मिर्च। you have to eat and see what it. You have चावल। Yes. मत को you have to try them and what sort of chawal it is. Oh. There's a twist to it. So. He doesn't have चावल. Should I try it? But you already. एक दाना खा लो। जो आपने पहला सही गेस किया, चावल। लेकिन देगों में बटता है वो। बिरयानी।
नहीं, दूसरी वाली। पुलाव, नहीं नहीं, मीठी दे। हजरदा। यस। इस बार डायरेक्टर ऑफ द वीक हैं सबा हमीद फॉर गलती में जिस तरीके से चीज़ें प्रोग्रेस हुई हैं इस वाली एपिसोड में, जिस तरीके से उन्होंने स्टोरी को आगे लेके बढ़ी हैं और बहुत से चीज़ों को एक तरीके से चीज़ों को रैप अप भी किया है और एक तरीके से चीज़ों की नई कंटिन्यूटी भी हो रही है, वो अमेजिंग था। फॉर एग्ज़ाम्पल ये बात कि पहले साथ ज़ायरा पे शक करता है और उसके बाद उसका शक क्लियर होता है, फिर वो गिल्ट में जाता है, अब वो रिग्रेट में है और अब उसकी डेस्परेशन है कि वो कैसे ज़ायरा को वापस लेकर आए, उसकी ईगो, उसकी डेस्परेशन, उसकी मोहब्बत, और ये सारे जज्बे बड़े अच्छे तरीके से और एक प्रोसेस के थ्रू सबा हमीद ने दिखाए हैं। ठीक है, ज़ायरा का जो प्रोसेस है कि कहाँ से वो मोहब्बत से नफ़रत और नफ़रत से गुस्से में आ गई है, फिर लाइटिंग, सीन्स, सिंबलिज्म, जैसे सफ़ेद कपड़े पहनाए हुए हैं और बहुत जो पूरी फैमिली है उसका इंटरेक्शन जैसे दिखाया है कि छोटा भाई पहले अपनी बीवी को भी कुछ कहता है एंड ही इज़ इन बिटवीन, फिर एंड में जाके उसकी भी ऑफ हो जाती है, सो इतना नेचुरल, इतना रियलिस्टिक उस सब चीज़ों को दिखाया है विच आई रियली लव्ड। आई थिंक इट्स नॉट ईजी कि ऐसे इश्यूज़ पे आप बहुत ज़्यादा ड्रामेटाइज नहीं करें, बहुत ज़्यादा आगे लेके नहीं जाएं। तो अब तक मुझे लग रहा था कि गलती में इससे पहले की जो कुछ एपिसोड्स थी कि बहुत ज़्यादा ओवर दिखा रही, लेकिन ये वाली जो एपिसोड थी मुझे उसमें बहुत अच्छा लगा कि बहुत रियलिस्टिक चीज़ें दिखाई, बहुत अच्छे तरीके से एक्टर्स को डायरेक्ट किया हुआ था, स्टोरी लाइन जो है उसको जिस तरीके से लेकर बढ़ी हैं सबा हमीद, वो अमेजिंग था। सो इसलिए मेरे हिसाब से इस बार डायरेक्टर ऑफ द वीक हमारे पास है सबा हमीद। नंबर 2 पे मेरे पास है सबात इस बार। अच्छा, मैं इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ मैं एक दफ़ा रिकैप कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे कमेंट्स में ये भी बताया गया था कि बिकॉज हम काफ़ी चीज़ों पे बात करते हैं तो लोग अक्सर दे लूज़ ट्रैक कि किस नंबर पे कौन सा ड्रामा है। नंबर 5 पे हमारे पास है इश्किया, नंबर 4 पे ये दिल मेरा, नंबर 3 पे गलती, और अब हम नंबर 2 की बात करें। नंबर 2 पे हमारे पास है सबात। सबात बहुत स्ट्रॉन्ग जा रहा है। हर संडे में एक्चुअली वेट करती हूँ कि सबात कब आएगा। सबात में बहुत एंगल्स हैं। एक तरफ मिराल है जिसका इतना उसकी अजीब पर्सनालिटी, इसमें इतने रंग हैं, वो मैनिपुलेटिव भी है, वो मगरूर भी है और उसको किसी की समझ नहीं आती, और अब उसके अंदर एक जंग स्टार्ट हो गई है जब से उसने अपनी नानी के ख़त पढ़ना शुरू किया, या नानी की डायरी पढ़ना शुरू किया, ख़त नहीं सॉरी डायरी। और उसके साथ साथ हसन और अनाया का जो ट्रैक है वो बड़े मज़े का है, क्योंकि वहाँ पे हल्का हल्का रोमांस चल रहा है। इस बार हसन उसको प्रपोज कर देता है, तो चीज़ें जो हैं वो तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं। और सरप्राइजिंगली मिराल की फैमिली जो है वो कोर्ट केस हार जाती है, तो मुझे ये भी बड़ा इंटरेस्ट है कि आगे जाके क्या होगा। तो इट वॉज़ अ फुल एपिसोड जिसमें हर इंसान की थोड़ी थोड़ी चीज़ों को आगे लेकर गए हैं और स्टोरी को कहीं रोका नहीं है, ड्रैग नहीं है एपिसोड। तो इसलिए सवाल नंबर 2 पे है। सैडली YDM इस बार हमारी टॉप 2 पे नहीं है। इस बार एक्टर ऑफ द वीक बहुत मुश्किल था मेरे हिसाब से। अफान इन गलती, बिलाल अब्बास इन प्यार के सदके, एंड आहद इन ये दिल मेरा, और फ़िरोज़ इन इश्किया। इतनी क्लोज जंग चल रही थी, इन सब ने ज़बरदस्त एक्टिंग की है। ये सब बहुत ज़बरदस्त एक्टर्स हैं, बहुत ज़बरदस्त एक्टर्स हैं। लेकिन एक्टर ऑफ द वीक जा रहा है आहद ज़मीर को। मुझे लगा कि उनका, हालांकि इस बार इस एपिसोड में सीन्स कम थे, लेकिन जो उन्होंने फीलिंग्स कम्युनिकेट करनी थी ना, कि वो इस वक्त ऐना की पेन को भी समझ रहे हैं, अमान ऐना की पेन को भी समझ रहा है। अमान अपने आप से भी जंग लड़ रहा है कि उसने अपने माँ बाप के लिए इंसाफ भी लेना है, लेकिन वो ऐना को किसी तरीके से इस दर्द से बचाना भी चाहता है, और उसकी मोहब्बत भी आगे आ रही है, उसकी गिल्ट और उसका दर्द, क्योंकि वो ऐना का दर्द फील कर सकता है। मुझे लगा कि इस बार आहद रज़ा मीर ने इतने ज़बरदस्त तरीके से ये सब फीलिंग्स कम्युनिकेट की हैं, और ये बात भी कि शायद वो ऐना को खो दे, शायद ऐना उसको माफ़ नहीं करे एट द एंड ऑफ ऑल दीज थिंग्स। जब वो दवाई लेकर आता है, जब वो उसको दवाई देता है, जब ऐना ख्वाब से उठती है और वो ऐना को हक करके पकड़ता है, उस वक्त इतना नेचुरल था कि मैं इन सब फीलिंग्स से गुजर रही थी अमान के साथ। फिर जब वो दरवाजे के बाहर बैठा होता है, उस वक्त उसकी पेन, उसकी जो चेहरे पे एक्सप्रेशन थे ना, और फिर जब वो जानमाज देता है, उसके बाद जब वो दूसरे दिन
वो सोच रहा होता है ना कि मेरे से ज़्यादा तुम्हारा बाप तुम्हारा गुनाहगार है, उस वक्त जो एक्सप्रेशंस आ रहे हैं आहत के शक्ल पे, वो अमान वर अमेजिंग. आई थिंक ही डिड एन अमेजिंग जॉब दिस टाइम. बहुत बहुत ज़बरदस्त और बहुत मज़ा आया देखकर. और जब वो देखिए जब बैठा हुआ भी है ना, तो डायरेक्टर ने भी बहुत अच्छा डायरेक्ट किया है, लेकिन आहत रज़ा मीर ने खुद भी अपनी बॉडी लैंग्वेज से हमें बहुत सी चीज़ें कम्युनिकेट की हैं. तो यस, इस बार एक्टर ऑफ द वीक है आहत रज़ा मीर. ओके, OST. मुझे आजकल गलती का OST बहुत पसंद आ रहा है. आई लव गलती का OST. अगर आपने नहीं सुना है तो ज़रूर जाके सुनिए. जो OST मैं रेकमेंड करना चाह रही हूँ इस बार, मैं इस सेगमेंट को थोड़ा सा समझना चाह रही हूँ. आप लोग कैसे चाह रही हैं प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा. अभी मेरे दिमाग में जो कुछ आया उसके मुताबिक मैंने किया है. अगर आपने सुनना है तो आप जाके सुनिए तुम कौन पिया. उसका OST इज़ सो ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत है. वो राहत फ़तेह अली ख़ान ने गाया है और उसको कंपोज़ किया है साहिर अली बग्गा ने, और उसके लिरिक्स जो थे वो SK खालिश ने लिखे. सॉरी मैं उनका नाम सही प्रोनाउंस नहीं कर रही हूँ क्योंकि यहाँ इंग्लिश में लिखा हुआ है खालिश या खलीश. मैं आई एम गेटिंग टू नो दीज थिंग्स, सो सॉरी अगर मैंने गलत बोल दिया. तो तुम कौन पिया का आप ज़रूर जाके सुनिए. आयज़ा और इमरान अब्बास पे है और बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है. और नंबर 1 पे है प्यार के सदके. प्यार के सदके अपनी नंबर 1 पोजीशन मेंटेन कर रहा है क्योंकि प्यार के सदके इतने मज़े का है यार. उसमें इतनी चीज़ें होती हैं. आपको सरवर की साजिशों से डर भी लगता है, आपको यमुना और बिलाल का जो हल्का मुल्का रोमांस या इंटरेक्शन हो रहा है उस पर मज़ा भी आता है, यमुना जैदी की हरकतों पे हंसी भी आती है. और इस बार तो काफ़ी चीज़ें खुल भी गई. सर्वर की जो साजिश है वो अतीका उडो के सामने थोड़ी बहुत सामने आ गई है. और आई थिंक एपिसोड फुल थी, इंटरेस्टिंग थी. ऐसा नहीं था कि आप किसी एक मिनट भी आप सोचें कि क्या हो रहा है, हम इसको आगे कर दें, हम फॉरवर्ड कर दें, या ये क्यों बोरिंग है. कॉन्स्टेंटली चीज़ें ना मूव कर रही थी और आप सोचे थे अच्छा अब क्या होगा, अब क्या होगा. अब उसको प्रेगनेंसी का पता चल गया, ये तो प्रेग्नेंट नहीं है. सर्वर क्या करेगा, सर्वर का क्या एक्शन होगा, क्या अब्दुल्ला माजिबीन को निकाल देगा. अब्दुल्ला और माजिबीन जब एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, जब माजिबीन उसे कहती है मुझे अपना बताओ ऑफिस में क्या हुआ है, उस वक्त माजिबीन और अब्दुल्ला का वो इंटरेक्शन आई जस्ट लव्ड इट. सो भरपूर एपिसोड है. हमें हंसने को मिलता है, हमें थोड़ा सा स्ट्रेस होता है, हमें कहीं कहीं रोना भी आता है. तो प्यार के सदके नंबर 1 पे है. हाँ जी, तो आपको कैसा लगा इस बार का टॉप 5 हमारे जो ड्रामाज हैं. मुझे पता है आप लोग शायद एग्री नहीं कर रहे हो. यूट्यूब के व्यूज़ मैं आपको बताती जाती हूँ क्योंकि लोगों को मज़ा आता है ये सुनने के लिए. मैं इसको अपनी रेटिंग के साथ नहीं करी क्योंकि इट इज़ अ शॉक जब मैंने आज कुछ देखा. इश्किया के कितने व्यूज़ हैं आप लोग गेस कर सकते हैं. आई नो कि एक हफ़्ता ऑलमोस्ट होने वाला है, बट फिर भी 6.7 million views, 6.1 sorry. Wow, that's great. That's a lot of views. I'm surprised because Ishqiya, I'm sorry, as a drama is not that great. उसकी ये वाली एपिसोड बहुत अच्छी थी. ये दिल मेरा के 4.8 मिलियन व्यूज़ हैं, गलती के 2.4, सबात के 3.5 और प्यार के सदके के भी 3.5. मुझे एक्चुअली थोड़ा सा अफसोस भी है कि ड्रामे सबात और प्यार के सदके जैसे जो इतने ज़बरदस्त हैं, इवन ये दिल मेरा, उनके व्यूज़ कम हैं. आई डोंट नो, आई गेस एज ऑडियंसेस लोगों के व्यूज़ डिफरेंट होते हैं, हम लोग डिफरेंट चीज़ें देखना चाहते हैं. बहुत कंफ्यूजिंग था ये मेरे लिए. और जो ड्रामे मुझे मेरी लिस्ट पे बॉटम पे हैं उनमें कहीं दीप जले स्ट्रांगली अपनी फर्स्ट नंबर लेके बैठा हुआ है. थोड़ा सा हक. इश्किया सरप्राइजिंगली उस डेंजर जोन से निकल चुका है. सो मेहरपोश अभी तक इधर उधर लटक रहा है. और लेट्स सी आगे क्या होता है. सो अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको इस बार मज़ा आया या नहीं मज़ा आया. BTS कैसा लगा, अगली बार किसको कवर किया जाए, किसको नहीं कवर किया जाए. मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ और मैं नोट कर रही हूँ और मैं स्लोली आहिस्ता आहिस्ता सब चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करूँगी. सो कीप वॉचिंग फूशिया एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल इफ़ यू आर कमिंग हियर फॉर द फर्स्ट टाइम.